दोस्तों अभी रिसेंटली एक ट्रेंड शुरू हुआ है बॉयकॉट चाइना का। और ऐसे में हम सभी चाह रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम लोग बॉयकॉट करें और यूज़ करें हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे में मैं सोच रहा था आखिर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और क्या हम कैपेबल हैं चाइना को बॉयकॉट करने के। दोस्तों यहाँ पे चाइना ने इस तरह से कुछ हमारे मार्केट्स पे कब्जा करके रखा है कि बॉयकॉट करना कुछ बहुत ही बड़ा एक इम्पॉसिबल काम लग रहा है, क्योंकि आज रिसेंटली वन प्लस का सेल हुआ और 1 मिनट में पूरा बिक गया। लेकिन इंडियन कह रहे हैं कि हम लोग चाइना को बॉयकॉट करना चाहते हैं और 1 मिनट में स्टॉक आउट हो गया। तो ये आखिर क्यों हुआ? जब हम सब बॉयकॉट करना चाहते हैं तो क्यों सारे वन प्लस के फोन्स बिक गए? तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले आज करते हैं इस चीज की एनालिसिस। तो लेट्स रोल द डेक। दोस्तों अगर हम लोग बॉयकॉट चाइना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपना डिस्कशन शुरू करना पड़ेगा चाइनीज स्मार्टफोन इंडस्ट्री के साथ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स का, जो कि है रियलमी, टेक्नो, फिर ओप्पो, वीवो, वन प्लस 10 डॉट और शाओमी, TCL, पोको, MI, माइजू, होनर, वाई, हायर, ZT, जियोनी। नाउ ये जो सारे ब्रांड्स हैं ये काफ़ी पॉपुलर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जिनको हम लोग हमेशा खरीदना चाहते हैं। और जैसे कि वन प्लस का क्या ट्रेंड है भैया, और सस्ते में भी मिल जाते हैं अच्छे स्पेक्स वाले फ़ोन। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इंडियन ब्रांड्स की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे पास इंडियन ब्रांड्स कौन कौन से स्मार्टफोन के अवेलेबल है देख लेते हैं। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स अगर हम लोग थोड़ा पॉपुलर ब्रांड की बात करते हैं ना तो यहाँ पे है माइक्रोमैक्स, टेक्नो मोबाइल, लावा, लाइफ, वीडियोकॉन, जोलो, कार्बन, इंटेक्स, सेलकॉन, ट्रेओ और ओनिडा। ना ये जो ब्रांड्स है ना दोस्तों, इनका नाम हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुना भी नहीं हो, क्योंकि ये जो सारे ब्रांड्स थे ये चाइनीज स्मार्टफोन के आने से पहले फोकस में थे। लेकिन जैसे ही चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया में आए वैसे ही इन ब्रांड्स को बाहर कर दिया, समहाउ इनको किक आउट कर दिया इंडस्ट्री से पूरा। और इसके वजह से ये जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं अब टॉप में लीड कर रहे हैं। इवन सैमसंग एंड एप्पल जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स को भी टेंशन में डाल दिया है। तो गाइज यहाँ पे फिर अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर चाइना और इंडिया ये दोनों कंट्रीज छोड़ के क्या हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ चाइना ब्रांड्स की, तो यहाँ पे फॉरेन ब्रांड्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, जैसे ब्लैकबेरी हो गया, वॉल्टॉन हो गया। ब्लैकबेरी है हमारा कैनेडा का, तो यहाँ पे ब्लैकबेरी तो बैंकरप्ट हो ही चुका है। वॉल्टॉन है बांग्लादेश का, नोकिया है फिनलैंड का, हिताची है जापान का, तोशिबा है जापान का, सोनी है जापान का, शार्प है जापान का, सेंसुई है जापान का, पैनासोनिक है जापान का, फिलिप्स है नेदरलैंड्स का, असूस है ताइवान का, एसर है ताइवान का, फॉक्सकॉन है ताइवान का, HTC है ताइवान का। और इसके अलावा मैं कुछ बड़े नाम लेना चाहूँगा, जैसे हो गए एप्पल, गूगल, इनफोकस और मोटरोला। नाउ ये जो सारे ब्रांड्स हैं ये यूएस के हैं, जो एप्पल, गूगल, इनफोकस और मोटरोला है, और ये यूएस स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं। नाउ दोस्तों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज जो स्मार्टफोन्स है ये इन सारे ब्रांड्स से कम कॉस्ट में अच्छे फीचर के साथ आते हैं। और अगर हम लोग इंडियन ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये तो ऐसे लुप्त प्रजाति हो गए हैं, इनके कोई स्मार्टफोन हम लोगों को यूजुअली देखने को ही नहीं मिलते मार्केट में। लावा भी फ्लॉप हो गया, माइक्रोमैक्स भी फ्लॉप हो गया यार। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की, इंटेक्स की, ये भी सारे फ्लॉप हो गए, अच्छा प्रोडक्ट इनका आ नहीं रहा है। तो क्या आखिर हम लोग रेडी हैं चाइना को बॉयकॉट करने के लिए? वेल दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं चाइनीज, सबसे पहले चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो काम कैसे करती है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं ये स्मार्टफोन्स हम लोगों को बहुत सस्ते मिल जाते हैं चाइना से अगर हम लोग लेते हैं, तो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इन ब्रांड्स का जो नुकसान होता है, इवन आप टॉय इंडस्ट्री कह लो या बाकी इंडस्ट्री कह लो, जो उनका लॉस होता है कम प्राइस में स्मार्टफोन्स या प्रोडक्ट्स को सेल करके, वो फुलफिल करती हैं। तो ऐसे में जो चाइनीज ब्रांड्स हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स दे पाते हैं एक कम प्राइस सेगमेंट में। ना इसके वजह से हम लोगों के पास चाइनीज प्रोडक्ट्स भर चुके हैं और हम लोग आज के डेट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइनीज ब्रांड्स के ऊपर। तो इसका आखिर हम लोगों के पास दोस्तों सोल्यूशन क्या है? वेल अगर हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की, तो दोस्तों सोल्यूशन यही है कि अब हम लोगों को जागरूक होना होगा। आज जैसा हुआ कि वन प्लस का सेल आया, 1 मिनट में स्टॉक आउट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों को
अपना फोकस इस चीज़ पे रखना होगा कि हम लोगों को इंडियन स्मार्टफोन्स खरीदने हैं। हाँ, मैं जानता हूँ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं इंडियन, वो भी फोकस कर रही हैं। जैसे माइक्रोमैक्स ने कह दिया हम लोग अंडर 10,000 अच्छे स्मार्टफोन्स लेके आने वाले हैं ताकि आप बॉयकॉट कर पाओ चाइना को। तो ऐसे में स्मार्टफोन कंपनीज भी ट्राई कर रही हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आए, और ऐसे में हम लोगों को ये भी चाहिए कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे इन कंपनीज को, टैक्स कम लगाए और ज़रूरत पड़े तो इनको लोन दे कम इंटरेस्ट रेट्स पे। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंट इकोनॉमिक पैकेज में देखा कि कम बजट में लोन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन कंपनीज़ के पास, अगर इंडिया से ये लोग प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को। तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना होगा और हम लोगों को स्टेप लेना होगा कि अब हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ना खरीदें। हम लोग पहले देख लेंगे मेड इन चाइना तो है या नहीं है। जैसे कि जापान में यूएस का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता क्योंकि उन लोगों ने एटॉम बॉम्ब गिराया था जापान के ऊपर। और आज के डेट में भी कितने साल हो गए, आज के डेट में भी यूएस कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल नहीं कर पाता, वो लोग फेंक देते हैं अगर यूएस का कोई प्रोडक्ट उनके पास जाता है। तो ऐसा ही हम लोगों को डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर हम लोगों को बॉयकॉट करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, हम लोगों को डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि भैया हम लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेना नहीं है, मतलब लेना नहीं है। तभी जाके दोस्तों जो हमारे इंडियन कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा और उसके बाद वो लोग फिर से सर्वाइव कर पाएंगे। और इसमें हम लोगों का हर किसी का फ़र्ज बनता है कि सपोर्ट करें। बेसिकली गवर्नमेंट का मैक्सिमम इफ़र्ट होगा यहाँ पे। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि भैया जो चाइनीज़ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है वो स्टेट ओन फॉर्म्स जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल यूज़ नहीं कर पाएंगी, लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसे कंपनीज़ के लिए यहाँ पे छूट है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो लोग लॉस में चल रहे हैं और उनके लिए थोड़ा छूट दिया गया है। लेकिन मुझको जहाँ तक लगता है ये भी अब बैन कर दिया जाएगा कि इंडियन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जितने भी हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे एक और सोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उन पे, ताकि जो प्राइस आके बैठे वो इंडियन प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट हो और ऐसे में जो इंडियन कंज्यूमर है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ना खरीद के इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करे। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन एंड स्टेप्स गवर्नमेंट को सबसे पहले लेनी होगी और साथ ही साथ जो इंडियन कंज्यूमर्स है उनको भी जागरूक होना होगा कि भैया 2 रुपये अगर ज़्यादा भी लग रहे हैं तो हम लोग इंडियन प्रोडक्ट या फिर आउट ऑफ चाइना प्रोडक्ट लेंगे। क्योंकि आज के डेट में हम लोगों ने देख लिया है कि चाइना किस हद तक मिसयूज़ कर रहा है अपने पावर को और हमारे इंडियन सोल्जर्स को मार रहा है बेसिकली विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न। यहाँ पे कोई युद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था लेकिन फिर भी ये घटिया हरकत की उन लोगों ने। तो दोस्तों बॉयकॉट करना चाइना को थोड़ा तो टाइम लगेगा, हम लोगों को एटलीस्ट 1-2 साल लगेगा हमारे इंडस्ट्री को डेवलप होने में इस लेवल तक कि हम लोगों को बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल पाए आउट ऑफ चाइना। लेकिन अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना। थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन लेके, और धीरे धीरे हमारे इंडिया में जैसे इंटरनेशनल कंपनीज मूव कर रही हैं चाइना को छोड़ के, ये एक अच्छा सिग्नल है दोस्तों, ये एक ग्रोथ का सिग्नल है और हो सकता है बहुत ही जल्द हम लोग इंडिया में देखें कि बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हाँ, हालांकि हम सभी को मिलकर स्टेप लेना होगा। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस वीडियो को आज रैप अप करता हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे लेट। I'll see you in next tech video 7 AM tomorrow. So take care of yourself. Bye bye and see ya.